नमस्कार, दानपुर हिल्स में आप सभी का स्वागत है। आज दानपुर हिल्स में आप सभी के लिए एक लेके आए हैं स्पेशल पॉडकास्ट, जिसमें आज के हमारे खास मेहमान हैं नीरज सिंह बिष्ट जी, शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा से। तो आज हम उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछने जा रहे हैं जो कि युवाओं से संबंधित हैं, क्षेत्र से संबंधित हैं और ख़ासकर हमारे दानपुर से संबंधित हैं। तो नीरज सिंह बिष्ट जी। तो नीरज जी, आपका स्वागत है दानपुर हिल्स में। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को, सभी दर्शकों को। और मेरा नाम नीरज सिंह बिष्ट है। मैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से ही अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा गृह क्षेत्र दानपुर है। आप लोगों ने जैसा कि मुझे सौभाग्य मिला कि आप लोगों के बीच में आज आ सकूँ, सबसे पहले आप सभी का और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। तो नीरज जी, जैसा कि मेरा भी सवाल है और सभी विद्यार्थियों का भी सवाल होगा कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप कॉलेज परिसर में किस तरीके का नवाचार या कुछ नई चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? देखिए, बहुत आपने जो ये प्रश्न पूछा, सब छात्रों का मुझसे यही सवाल रहता है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और आप क्या नया करेंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि चुनाव हर वर्ष कैंपस में होते हैं। अगर सभी समस्याएं एक ही बार सॉल्व हो गई होती तो शायद हमारे पास समस्याएं नहीं होती चुनाव लड़ने के लिए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ, जैसा कि हमारे कैंपस पे बहुत सारी असुविधाएं हैं, जिसमें से मेन अगर हम बात करें कैंपस, हम लोग आजकल डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। और डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो मेन कैंपस शैक्षणिक जितने भी हमारे संस्थान हैं, वहीं अगर हम लोगों को वाईफाई, नेट और इन चीज़ों की सुविधा नहीं मिलेगी तो ये चीज़ असंभव है। तो वाईफाई युक्त कैंपस हर विभाग में हम लोग वाईफाई की जो मांग है, हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग हम लोगों की स्मार्ट क्लासेज। अभी भी हमारे कैंपस में हम देखते हैं कि वही शाम पर ब्लैक बोर्ड वही है, उसमें चौक से हम लोग टीचर हम लोग को पढ़ाने का काम करते हैं। तो जो कि हम लोग अब जैसा कि मॉडर्न समय आ गया है, बच्चों को जिस प्रकार की डिजिटल पढ़ाई हो रही है, हर चीज़ मॉडर्न की आप लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो दूसरी चीज़ की एक स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड्स उसमें हों। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं जो हम लोगों ने सोची, विचार में हम लोगों का एजेंडा है। तीसरी चीज़ है पार्किंग कैंपस में। देख, जब भी हम देते हैं हम लोग जो मेन परिसर हमारा जो कैंपस हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ बाइकें, गाड़ियाँ ऐसे अव्यवस्थित रूप से खड़ी रहती हैं। आने अंदर बाहर जाने में भी बच्चों को, टीचरों को बहुत परेशानी होती है। तो पार्किंग की व्यवस्था है। चौथी अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों की ई लाइब्रेरी, ई एक्सेस। बच्चे जैसा कि हम लोग लाइब्रेरी में कई घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं और उसके बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्पेस भी उतना नहीं हो पाता बच्चों के लिए। 1973 में हम लोगों की कैंपस की स्थापना होगी थी। उसके कुछ वर्षों बाद लाइब्रेरी बनी। उस लाइब्रेरी में वही लिमिटेड सीटें, लिमिटेड बुक्स और उतना ही लिमिटेड फर्नीचर है। लेकिन 2023 अभी चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होगी, लेकिन हमारी लाइब्रेरी आज की ज्यों की त्यों है। तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि ई लाइब्रेरी, ई एक्सेस अपने फ़ोन पर ही बच्चा लॉगिन करके अपना जितना भी सिलेबस है उसको मिल पाए। और ऐसी कई एक हम लोग चाहे अपडेट करना, हम लोग हमारी जो पुरानी लेबोरेटरीज़ हैं, लैब्स हैं, उनको अपडेट करने की मैं बात करूँ। ऐसे हमारे पास अनेक अनेक जितनी भी हम लोग के कॉलेज की समस्या है, उन मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मेरी मुख्य मांगे रहेंगी, जिसमें हम लोग आम छात्रों के बीच में जा रहे हैं, सबकी समस्या सुनने। तो कैंपस से रिलेटेड आम छात्रों की आवाज़ हम लोग उठाने का काम इस कैंपस में जो हमारे ये मुद्दे हैं उसके जरिए करेंगे। नीरज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि युवाओं का तो भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है, सोशल मीडिया में आप छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम आपके परिवार के बारे में पूछें तो परिवार का आपको किस तरीके से सहयोग है? क्षेत्रवासियों का आपको किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? ज़रा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन युवा साथियों का जो लगातार मुझे हर जगह से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कैंपस परिसर के अंदर हो, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम हो। हर जगह वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं। और रही बात मेरे परिवार, मेरे गृह क्षेत्र की, तो मैं अपने परिवार के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वैसे तो अब जब से मैं इस छात्र राजनीति में आया हूँ या छात्रों के लिए छात्र सेवक की मैं भूमिका निभा रहा हूँ, ये परिसर, ये कॉलेज ही मेरा परिवार हो चुका है। लेकिन व्यक्तिगत परिवार, निजी परिवार की मैं बात करूँ तो मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूँ, जहाँ मेरे कोई ऐसे पिताजी या माताजी किसी भी सरकारी सेवा में नहीं है। तो माता मेरी गृहिणी है, पिताजी मेरे ठेकेदारी का काम करते हैं। और एक सामान्य परिवार से मैं आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली मैं जिसे कहता हूँ। और रही बात
क्षेत्रवासियों के समर्थन की, तो क्षेत्रवासियों का मैं जितना बताऊं, जितना मैं उनका धन्यवाद करूं ज्ञापित करूं, उतना कम है। हर मैं जब भी जाता हूं क्षेत्र में, मुझे लगातार फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैं दानपुर क्षेत्र से आता हूं, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र से हम लोग आते हैं, सीमांत क्षेत्र से आते हैं। कोई ऐसा प्रथम व्यक्ति हूँ मैं यहाँ से जो चुनाव, छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी गर्व की बात है। और क्षेत्र के मेरे जितने भी, जिनसे भी मेरे समर्थक, जितने भी उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है कोई एक आखिरी पंक्ति से उठ के आज आगे खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। और क्षेत्रवासियों का तो मैं बहुत हमेशा ऐसे ही ऋणी हूँ और कृतज्ञ अपने आप को महसूस करता हूँ। उनका बहुत समर्थन मुझे मिल रहा है लगातार, हर माध्यम से मुझे उनका समर्थन बहुत अच्छे रूप में मिल रहा है। और आप सभी का भी मैं चाहे मैं दानपुर हिल परिवार का बोलूँ, हर सब लोग मुझे लगातार बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जी, हमें भी बहुत बहुत गर्व है आप पे कि आप इस क्षेत्र में से उठकर जो है अल्मोड़ा परिसर में आपने अपने परचम लहराया है। हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। जैसा कि मैंने अपने परिचय में बताया, मैं दानपुर क्षेत्र से आता हूँ। दानपुर में एक डोला मेरे गांव का नाम है, वहाँ 40 परिवार रहते हैं। और मेरे गांव की जो 90% जो पॉपुलेशन है, उसमें जो हमारी भारतीय सेना में, उसमें काफ़ी लोग हमारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं काफ़ी खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन कुछ सुविधाओं का अभाव रहा, इस वजह से मैं पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा मैंने कैंपस में एडमिशन लिया, और मेरी एलएलबी की पढ़ाई वहाँ से चल रही है। और जैसे कि आपने मेरा दूसरा प्रश्न पूछा कि अल्मोड़ा से आपकी पढ़ाई के विषय में, और तीसरा आपने पूछा चुनाव के विषय में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव लड़ने का मेरा प्रथम, जब मैंने 2016 में यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया था, तो मेरा कोई ऐसा मन नहीं था। सब लोग अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए विश्वविद्यालय में आते हैं अपने सपने साकार करने के लिए, मैं भी उसी प्रकार इस कैंपस में आया था। तो जब मेरा पहला दिन था, मैंने पहले भी वही बात रखी है कि उस दिन मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के लोग मिले। उन लोगों ने मुझे प्रवेश से लेकर हर चीज़ में मेरी समस्याओं का समाधान किया, तो मैं जुड़ा। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बड़ी, जिज्ञासा बड़ी कि ये कौन लोग हैं, ये क्यों मदद कर रहे हैं, किस संगठन से हैं। तो धीरे 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 मेरे विचारधारा, उन लोगों के प्रति मेरा झुकाव रहा। मैंने जाना है कि वो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, तो मेरे विचार भी कहीं ना कहीं बचपन से ही उस ओर ज़्यादा थे। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जो मेरा संगठन है, वो एक ऐसा संगठन है जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी आगे आने का मौका देता है। तो ये संगठन का निर्णय ही है, अभी बहुत चीज़ें होनी बाकी हैं, लेकिन मैं, हाँ, दावेदारी मेरी छात्र संघ अध्यक्ष की ज़रूर है। बाकी जो संगठन अपना निर्णय करेगा, छात्रों का मुझे साथ मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नीरज जी, जैसा कि देखा जाता है कि अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना परिसर में सीमांत जिलों से, जैसे कि बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत से, सीमांत इलाकों से लोग आप यहाँ पर कॉलेज पे एडमिशन लेते हैं। कई बार उनको जैसे क्षेत्र का अनुभव भी नहीं रहता है, तो आप इन ऐसे युवाओं को किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करेंगे या करना चाहते हैं या करते हैं, तो आप इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हम विगत 6-7 सालों से, जब से मैं, मेरा प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन हुआ कैंपस में, यही काम हम लोग हमेशा से, क्योंकि मैं खुद ऐसी क्षेत्र से आता हूं, तो जो मेरा प्रथम वर्ष था, तो उस टाइम में बच्चे सभी लोग शिक्षित होते हैं, तभी वो हायर एजुकेशन के लिए कैंपस में आते हैं, लेकिन एक हिचकिचाहट होती है, नई जगह होती है, नया वातावरण होता है, तो इसमें छात्रों को समझ नहीं आता कि हम कैसे जाएँ, कहाँ जाएँ, किस ऑफिस में जाएँ, किस कार्यालय में जाएँ। मेरे साथ भी व्यक्तिगत रूप से हुई। तो इस चीज़ के लिए एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हेल्प डेस्क, आप लोगों का छात्र सहायता केंद्र, हम लोग कैंपस के प्रथम गेट में हम लोग लगाते हैं। कोई भी छात्र हो, हर छात्र के लिए वो खुला रहता है। और हम लोग का प्रयास होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर एक छात्र की, जितने भी हम लोग के सोल्यूशन, जिनकी भी प्रॉब्लम है, सबका सोल्यूशन कराएं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे हर एक छात्र जो भी मेरे पास आता है, जिन तक मैं पहुंच पाऊं, जितने छात्रों से मिल पाऊं, जो भी उनकी समस्या, उनका हम लोग समाधान करें। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ की बात करें, चाहे हम चंपावत की बात करें, बागेश्वर की बात करें, बहुत सारे बच्चे हमारे कैंपस में, अगर मैं बात करूँ तो 80-90% बच्चा इन तीनों जिलों का ही है। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और इस कैंपस में भी पढ़ भी रहे हैं। तो आप उन बच्चों से अगर आप कभी मिले हैं, या मैं व्यक्तिगत रूप से, वो खुद जानते हैं कि नीरज सिंह बिष्ट उस कैंपस में लगातार 6-7 सालों से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें इस कैंपस में रहा है और आगे भी रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि जो भी छात्र छात्रा अल्मोड़ा में है या अल्मोड़ा एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है, और आप निश्चिंत होकर इस कैंपस में प्रवेश लीजिए। एक अच्छा माहौल, शिक्षा का माहौल इस कैंपस में आप लोगों को मिलता है, और हम लोग हमेशा आप लोगों के बड़े भाई, छोटे भाई होने के नाते आप लोगों के इस कैंपस में हर एक समस्या में आपके समाधान के लिए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के आप लोगों का साथ देने के लिए इस कैंपस में हम लोग तैयार रहते हैं। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दानपुर हिल्स का जो है निमंत्रण स्वीकार किया, आप यहाँ पर आए और हमसे मिले, और सभी छात्रों का आपने जो सवालों के जवाब दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप भी अपना रिव्यू हमें दे सकते हैं।
देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी आपका, आपके व्यूअर्स का करता हूँ, और थैंक यू आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा दानपुर हिल्स की जो आपका जो थीम है, जो आपकी सोच है, जो आपका पेज है, हमारे कल्चर को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के, समाज के बीच में लाने का काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ और सराहनीय भी है। और साथ ही साथ मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा काफ़ी मन भी था आपसे मिलने का। इससे पहले हम कभी मिले नहीं थे, और काफ़ी अच्छा काम आप क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र आप भी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आशा करता हूँ ऐसे लगातार ऐसी हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीरज।